जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इस क्लास के अंदर। आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है, यानी कि 26,000 प्लस पोस्टें निकाली गई हैं। लेकिन दोस्तों उसकी तैयारी आपको कैसी करनी है और दोस्तों क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके सिलेक्शन की, पूरी जानकारी इस क्लास के अंदर मैं देने वाला हूं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी का एनालिसिस, यानी कि दोस्तों जो सवाल आपसे एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पिछले साल पूछे गए थे वो सारे सवाल मैं आपको यहां पर कराऊंगा। और दोस्तों और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। और जिस बच्चे का एसएससी जीडी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही धमाकेदार ऑफर लेकर आया हूं, बहुत ही धमाकेदार कंटेंट लेकर आया हूं। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी आज की क्लास और आने वाली सभी क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी जीडी की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। हमसे सवाल पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथ आनंद को मिला, देविका रानी को मिला, शरद कमल अंचिता को मिला, जी शंकर कुरूप को मिला। दोस्तों आपको बता दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका दोस्तों अब नया नाम क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपको याद होगा इसकी दोस्तों राशि कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यानी कि दोस्तों जो विजेता होता है उसको कितनी राशि प्रदान की जाती है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और ये पहली बार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्वनाथ आनंद आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा विश्वनाथ आनंद, इनकी एक पुस्तक है मास्टरमाइंड, इसको भी आप लिख लें, मास्टर माइंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मास्टरमाइंड किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद, जो कि दोस्तों शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है। और शतरंज यानी चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी आप नोट करते चले। अब दोस्तों एक नाम हमारे सामने दे के रखा है, शरद कमल अंचिता। आपकी परीक्षा में सवाल छपेगा, लिख के रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 वाला दोस्तों किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है ये दिया गया है शरद कमल अंचिता। और ये दोस्तों कौन से खिलाड़ी हैं? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सर्वाधिक पदक जीते थे, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि SC ST का आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। दोस्तों आपको याद होगा 104वां संविधान संशोधन, कौन सा? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा दोस्तों ST SC का जो आरक्षण है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं, 103वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन है। ये चारों संविधान संशोधन हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपको दोस्तों याद होगा 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दोस्तों GST से संबंधित है। किससे? GST से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोस्तों कैसा कर है? ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है? ओबीसी से, पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे संबंधित है, ओबीसी से। और 103वां संविधान संशोधन दोस्तों EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि दोस्तों पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण। इतनी बातें आपको नोट करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों ये ST SC वाला सवाल, इसका आरक्षण कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, इस सवाल को आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। क्या इसका आंसर 10 वर्ष होगा या कुछ और होगा? इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे, फिर इसका आंसर आप ऑथेंटिक मानेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि दिल्ली के वर्तमान कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए? कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था, यानी कि दोस्तों नई नियुक्तियां आपको पढ़ लेनी है। आपकी परीक्षा में यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अजय कुमार भल्ला है, संजय अरोरा है, विनय कुमार सक्सेना है या R हरि कुमार है? दोस्तों आपको बता दें ये दिल्ली के वर्तमान कमिश्नर कौन बने? संजय अरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। विनय कुमार सक्सेना कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
दिल्ली के उपराज्यपाल दोस्तों कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था सिग्मो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? यानी कि स्टैटिक जीके आपका बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, और उसका तोड़ मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं, बने रहेगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सिग्मो फेस्टिवल दोस्तों कहां का है? तो बच्चा बता देगा, गोवा का है। कहां का? गोवा का। अब दोस्तों गोवा से आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गोवा के दो बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं, देखनी, कौन सा? देखनी और फुगड़ी। देखनी और फुगड़ी ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? गोवा के। और एक फेस्टिवल बहुत ही फेमस है, साओ जुआओ। कौन सा? साओ जो आओ। साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का? ये भी गोवा का है। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि दोस्तों आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, ये दोस्तों पूरे भारत में कहाँ पर लागू है? गोवा के अंदर लागू है। और गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको याद होगा 1987 में। कब? 1987 में गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 56वां संविधान संशोधन कब का है? 1987। इसके द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों हमारे ऑप्शन में असम दे के रखा है, तो असम से आपको क्या याद रखना है? तो आपको दोस्तों याद होगा बिहू फेस्टिवल। ये दोस्तों कहाँ का है? ये असम का है, इसको भी आप याद रखें। उत्तराखंड, उत्तराखंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है फूलदेई महोत्सव। ये दोस्तों कहाँ का है? उत्तराखंड का है। हरेला महोत्सव कहाँ का? ये भी उत्तराखंड का है। और हरेली कहाँ का? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। और दोस्तों एक आपने सुना होगा पिंडवानी नृत्य, ये कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। और एक और पूछा जाता राउत नाचा, ये कहाँ का? ये भी छत्तीसगढ़ का है। जो भी मैं दोस्तों बोल रहा हूँ अपने आप में सवाल है, आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे गए हैं। इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। अगर आपने इस क्लास को फॉलो कर लिया अपने एग्जाम तक, तो आप यकीन मानिए आप 225 में से 20 से 22 सवाल सही करके आएंगे अपनी परीक्षा के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 39। दोस्तों आपको बता दें उपाधियों का अंत, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 18 में बोली गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 18। अब दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 25 से 28, इसके बीच में दोस्तों किसकी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 25 से 28। अब दोस्तों यहां से ऐसे भी लिख के आ सकता है अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। इसको भी आप याद रखें। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए, ये अपनी उसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों आपको याद होना चाहिए 17। इसका उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया? तो आपको याद होगा अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है दोस्तों? रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? तो आपको दोस्तों याद होगा किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, नाम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात आर्टिकल नंबर 15 में बोली गई है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कौन से आर्टिकल में है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल मैं दोस्तों यहां से आपसे पूछ रहा हूं उनका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो आप सुन लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, माफ कीजिएगा एसएससी जीडी का एग्जाम है दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, आपको दोस्तों ये ई नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और दोस्तों विविध प्रश्न, ये सब दोस्तों आपको केवल एक ई नोट्स में मिलने वाले हैं। आप दोस्तों उसका पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सारे सवाल है ऐसे सवाल होंगे जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने लिखा हुआ है अभी तक की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़, यानी कि एसएससी में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सारी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए सारे सवाल आपको वहां पर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, मात्र 50 रुपीज। कितनी? मात्र 50 रुपीज इसकी प्राइस आप लोगों के लिए रखी गई है। अब दोस्तों आपको इसको परचेस कैसे करना है वो जान लीजिएगा। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर देता हूं। ये लीजिएगा,
ये दोस्तों आप नंबर नोट करके रखिएगा, ये हमारा व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट नंबर है, इस पर आप कॉल मत कीजिएगा। आप दोस्तों गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, आप कोई सा भी दोस्तों ई वॉलेट चलाते हो, उससे दोस्तों आप 50 रुपए इस नंबर पर पे कर कर उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको वो ई नोट्स पूरा PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन ई नोट्स को अभी से निकलवा के रखेंगे और अपनी परीक्षा तक पढ़ते रहेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, 100% आपको एक सवाल वहां से बाहर नहीं मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम से सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है। दोस्तों नेपाल है, भूटान है, तिब्बती चीन है, या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम से सीमा बनाने वाला राज्य पड़ोसी दोस्तों राज्य नहीं होगा, यहां पर पड़ोसी देश कर लीजिएगा। पड़ोसी देश कौन से हैं दोस्तों? नेपाल भी सीमा बनाता है, भूटान भी, और चीनी तिब्बत भी बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखिएगा। अब दोस्तों आपको याद होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों सांगपो कहां पर कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहां पर कहते हैं? तो आपको याद होगा, यह तिब्बत में कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों आपकी परीक्षा में विटामिन से सवाल पूछा जाता है। अगर आप कोई सा भी SSC का एग्जाम दे रहे हो, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों, सारे विटामिन के आपको मैं रासायनिक नाम नोट कराता हूं। जैसे कि विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद होगा, विटामिन बी, इस B1 इसका होता है थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। और विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबोलिन। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। और दोस्तों विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। और दोस्तों कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। आपको याद होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसको भी आप कहीं पर लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों इनसे होने वाले रोग आपको याद होगा। विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन ई की कमी से दोस्तों फर्टिलिटी से संबंधित यानी कि बांझपन से संबंधित रोग होते हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको याद होंगे सारे रोग। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा? यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की थी? तो दोस्तों बच्चा जानता है, दिल्ली की थी। कहां पर? दिल्ली की थी। अगर आपसे यहीं पर राज्य पूछ लेता, अगर यहां पर लिख देता राज्य, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता? बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। 2011 की जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो SSC पूछता है और हर शिफ्ट में सवाल आपसे पूछा जाता है। अब दोस्तों आपको मैं 2 से 3 आंकड़े लिखवाता हूं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहां का था? सबसे अधिक लिंगानुपात था केरल का। और सबसे कम लिंगानुपात कहां का था? हरियाणा का था। हरियाणा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहां का है? तो आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश। माफ कीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहां का है? तो आपको दोस्तों याद होगा बिहार का। दोस्तों बिहार का है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? केरल का। आपको याद होना चाहिए सब सवाल। माफ कीजिएगा, इसका आंसर केरल नहीं होगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा दोस्तों बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व होगा अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम कहां का होगा? अरुणाचल प्रदेश का। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सवाल दोस्तों ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके जनगणना से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है। बहुत ही सरल सवाल है और आपके सवाल में परीक्षा में पूछा गया है। 1922, 1923, 1924, 1925 चारों डेटे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो आपको दोस्तों याद होगा फरवरी 1922 में हुई थी चौरी चौरा घटना। दोस्तों आपको याद होगा चौरी चौरा घटना के दौरान ही यानी कि इसके कारण ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के घटित होने के दौरान बंद किया गया था? चौरी चौरा घटना। अब दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी इसका गठन कब हुआ था? 1923 में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1924 में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन।
बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी, याद रखिएगा। और बेलगाम स्थान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 1925 में क्या हुआ था, तो आपको दोस्तों याद रखना है, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और आपको दोस्तों ये भी याद रखना है, काकोरी ट्रेन डकैती, इसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, ये कब हुआ था? 1925 में। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसका आंसर ना पता हो। बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति से सवाल आपकी हर शिफ्ट में पूछा जाता है एसएससी की। अगर आप दोस्तों एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जितने भी आर्टिकल बन सकते हैं सारे पढ़कर जाइएगा। आपको हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 55 में है। दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। और आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? उसका निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? निर्वाचन की जो पद्धति है, जो प्रणाली है, उसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर दोस्तों आपको याद होगा 63 में क्या है? ये दोस्तों उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 63। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात कौन से आर्टिकल में बोली गई? आर्टिकल नंबर 64। आप देख सकते हैं सवाल एक है, मैंने 8 से 10 सवाल आपको नोट कराए हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया गया था, तो लिख लीजिएगा दोस्तों। उस समय कौन थे? कंभमपति हरिबाबू आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों आपको नई नियुक्तियां पढ़कर जानी है अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी कौन सी है? कैनबरा है, ओटावा है, नैरोबी है, मस्कट है। तो दोस्तों नैरोबी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा अब आप बात करते हैं मस्कट। मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओटावा किसकी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और कैनबरा किसकी दोस्तों? माफ कीजिएगा दोस्तों, कनाडा। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ओटावा तो दोस्तों कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की राजधानी है। इसको भी आप याद कर लें, अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षा में बन सकते हैं। अगला सवाल, हवा महल कितने मंजिल का बना हुआ है? कुछ ऐसा भी सवाल आपसे पूछ लिया गया था दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आई थिंक इसका आंसर 5 मंजिल होने वाला है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। इसको मैं दोस्तों ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूं अपनी तरफ से, इसको आप अपने आप से रीचेक करेंगे, फिर इसका आंसर सही समझेंगे। और दोस्तों इसमें कितनी खिड़कियां हैं, कितने झरोके हैं? 953। इसको भी आप याद रखिएगा। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ ले कि हवा महल में दोस्तों कितने झरोके यानी कितनी खिड़कियां हैं। माफ कीजिएगा, ये सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछा भी गया है आपसे कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। आप सवाल का लेवल देख सकते हैं, 953 आई थिंक इसका राइट आंसर होगा। इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला सवाल, वीर सावरकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, दिल्ली में, बेंगलुरु में। ये दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश अलग करता है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में एक फेस्टिवल मनाते हैं, खारची। खारची महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। डॉक्टर मानिक शाह इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपरोक्त तो सभी। तो बच्चा जानता है, ये सभी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। इसको भी आप याद रखिएगा। अब आप जल्दी से बताएं, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? इसका जवाब कमेंट कर आपको देना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? स्ट्रेटेजी से सीधा उठाएगा सवाल, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने जा रहे हो तो खेल संबंधित उनके माप, जैसे कि कबड्डी है, खो खो हो गया, या आपका बैडमिंटन हो गया, या दोस्तों आपका क्रिकेट हो गया, इनके खेलों की मैदान की लंबाई चौड़ाई, इनकी खिलाड़ी संख्या पढ़कर जाएगा। सवाल बनता है आपकी परीक्षा में, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा का भंडारण तथा रखरखाव कौन करता है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक। दोस्तों ये तो ऐसे ही कट गए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। अब दोस्तों RBI का दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं। RBI का अधिनियम कब का है? 1934 का अधिनियम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले RBI का अधिनियम कब का? 1934, स्थापना हुई थी
1935 में हुई थी। अधिनियम कब का? 1934, स्थापना 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस बात को भी आपको लिख लेना है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितनी होती है? ये सवाल दोस्तों पूछे गए आपकी परीक्षा में, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 गज। कितना? आई थिंक 24 गज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 24 गज होगा या 222 गज होगा? 22 गज होगा, 22 गज। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। क्रिकेट पिच की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग 22 गज होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आई थिंक दोस्तों इसका 22 गज आपका राइट आंसर होगा, इसको आप अपने आप से रीचेक जरूर कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था। यानी कि दोस्तों आपको दोस्तों मैंने क्या बताया, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, स्टैटिक, जीके, ये सब पढ़ कर जाएं, परीक्षा में आएगा ही आएगा। पहली पंचवर्षीय योजना बच्चा जानता है 1951 से 1956 के बीच में रही थी। और दोस्तों कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों आपको याद होगा हैरट डोमर मॉडल। और दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 कौन से मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल। 1961 से 1966 तीसरी वाली, 1966 से 1975 चौथी वाली। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपसे याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया था। अब दोस्तों केरल की बात आई है तो आपको याद होगा कथकली, कथकली एंड मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये किस राज्य के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपको याद होगा ये केरल के हैं। और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से, और दूसरी वाली हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1983 से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1983 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए थे। ऐसे ही करके दोस्तों हम सारे सवाल जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, सारे सवाल हम एक एक करके यहाँ पर करने वाले हैं। और दोस्तों जिन नोट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है उसको आप जरूर से जरूर परचेज करके रखिएगा। आपको परचेज कैसे करना है तो आपको मैंने बता दिया है। इस नंबर पर आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप कुछ चलाते हो, आप इस पर 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। आपको पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा अपनी डेस्क के ऊपर और डेली दोस्तों पढ़ते रहिएगा उसको। और उसको पढ़कर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, एसएससी के 100% आपको सफलता मिलने वाली है। आई थिंक आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।